आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और बातचीत कम कीजिए क्लास में, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करेंगे तो कुछ लोगों को भाई दिक्कत होती है ना समझने में। जितना ज़्यादा साइलेंट रहेंगे उतना समझ में आएगा। क्लियर? क्योंकि हम एक बार नहीं 2 बार उसको समझाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एचसीएफ। कल आपने एलसीएम के सारे प्रश्न को स्टडी किया, आज आपको एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। एचसीएफ क्या होता है ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 16 और 512 को पूरा विभक्त कर सकता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 और 512 को पूरा विभक्त कर सकता है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यानी इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व मतलब कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड हमको फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। निकालने का तरीका क्या है कि हम बड़ी संख्या हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 512 में आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि इसका शेषफल क्या रहा है। तो यहाँ पर कितने बार ले जाएंगे, 3 बार। 48 आया, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, 2। तो आपने देखा 2 बार में कट गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। इसमें दिमाग कहाँ लगाना है, भाजक पर। ठीक, यानी जो भाजक मतलब पूरी तरीके से काट देता है, ठीक, जिस भाजक से शेषफल शून्य आ रहा है वही भाजक क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी कहीं न कहीं इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा फैक्टर क्या बनेगा, 16 बनेगा। क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 1 गुणे 16 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 से संख्या लड़ी कट जाएगी, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 32 लिख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या बनेगा, 16 ही बनेगा। क्लियर? एक दूसरा लेते हैं। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे एक संख्या आपके पास 57 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं आपके पास 95 है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों संख्याएं 19 से कटेंगे। बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाई 19, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, 19 के टेबल में आते हैं। 19 के पहाड़ा में दोनों संख्या आएगा, तो ये 19 से दोनों संख्या कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 19 ही होगा। कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें आप डिवाइड कर जाइए। 95 में 57 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर शेष कितना आएगा, इसको हम देख लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार। इसका डिफरेंस कितना आया, कितना आएगा, 38 होगा, 38 आएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 57 में। क्लियर? तो यहाँ क्या रहा है, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आया है, रिमाइंडर 19। क्लियर? अंतिम भाजक ही एचसीएफ बनता है बेटा, अंतिम भाजक, लास्ट भाजक जो होता है, लास्ट डिवाइडर। अब इसको हम डिवाइड कर दिए 38 में, तो यहाँ पे क्या आया, तो कैंसिल हो गया ना। तो इस तरीके से तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 19। मतलब ये दोनों संख्याएं 19 से विभक्त होगा। अगर हम इसमें भाग देंगे, आओ बेटा, इन दोनों संख्या में डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार में, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दी हुई संख्या को पूरा भाज्य कर देता है। तो ये 19 है, आपके पास दी हुई संख्या 57 एंड 95 है। तो दोनों संख्या को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी, ठीक, कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो आपका 19 होगा। कोई प्रॉब्लम, 19 से आप दोनों संख्या को काट सकते हैं। और किस तरीके से निकालेंगे, ये आप डिविजनल मेथड से। ठीक, आप छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग दें, जो रिमाइंडर आएगा, फिर रिमाइंडर का भाग आप उसके पहले वाले भाजक में देंगे, ठीक, डिवाइडर में। फिर जो आएगा शेषफल, फिर उसके डिवाइडर में आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, लास्ट में जहाँ कट, अगर लास्ट में नहीं कटा तो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1। क्लियर? नहीं कट रहा है, लास्ट में 1 सी कटेगी संख्या, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। जैसे मैं ले लिया मैंने, अब जैसे 9 और मैंने सेलेक्ट कर लिया 7,
9 और 7 का HCF क्या होगा? तो बेटा एक के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर? तो इसके करने का मतलब जैसे मैंने इसको एक और अच्छे से समझा दें, जैसे 57 है बेटा यहाँ, और समझ लीजिए अच्छे से, जैसे इसको हम लिख क्या सकते हैं 3 × 90 लिख सकते हैं बेटा ने, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 90 लिख सकते हैं। तो इनमें देखो शार्प फैक्टर क्या है 19 ही है दोनों में, HCF उसी का। तो इसी तरीके से हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3, देखो 9 को आप क्या लिखेंगे 3 × 3 लिखेंगे, 7 को हम क्या लिखेंगे 1 × क्लियर? तो भाई 1 × 7 लिख सकते हो, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, कोई प्रॉब्लम? तो इसलिए इसका मास क्या जाएगा 1 होगा, HCF क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। आ जाओ बेटा, लेट क्यों आ रही हैं आप लोग? टाइम से करो, बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। ठीक, क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। ठीक, आप वैसे भी समझ सकते हैं, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास में आप लोग शोरगुल मत करो। डोंट मेक ए नॉइज इन क्लास, प्लीज लिमिट यू, ऑलवेज बी लिमिट इन क्लास। मेरा उद्देश्य है, दैट इज माई मेन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लेन वेल। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, दैट्स माई चैलेंज। आप आराम से समझ सकते हैं, सिर्फ आपको करना क्या होगा कि टेबल पे कमांड करना होगा, बेसिक चीज़ों पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। एक टीचर के पूरी प्रयास से भी नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। जैसे जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको घर पर रिपीट कीजिए, ज़्यादा नहीं। जैसे आपने 10 मिनट 15 मिनट आपने देख लिया है तो पहली नज़र से एक बार आपने देख लिया कैसे किया गया, तब भी दिमाग को चीज़ जाता है। और घर पे आप रिपीट नहीं करेंगे तो समझ लेना कि चीज़ डिलीट हो जाएगा। आज आप पढ़ रहे हैं, आज समझ में आ रहा है, 2 दिन के अंदर आप रिपीट नहीं किया तो चीज़ निकल जाता है। समझ में आया? तो गणित एक ऐसा चीज़ है, कंसेप्ट बेहतर बनाने के लिए इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ लीजिए अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें आपने देखा सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की यूज हर जगह आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चारों संक्रियाओं का ही प्रयोग होता है मैक्सिमम। कहीं कहीं स्क्वायर का प्रयोग होता है कि नहीं? तो भाई देखिए मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होता है। आपको भाई कहीं जोड़ना है, कहीं गुणा करना है, भाग देना है, क्लियर, घटाना है, या किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, क्लियर। तो सारी चीज़ें यही सब करना है ना। मेनली इसमें 5 फैक्टर ही इन्वॉल्व होते हैं। तो गणित में मैंने आप लोगों को बताया था कि गणित सीखने के लिए इसके 4 मुख्यतः स्टेप होते हैं। मुख्य स्टेप जैसे पहला क्या आता है, पद, टर्म का पहचान होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, टर्म में क्या क्या चीज़ दिया है हमारे पास। सेकंड स्थान पे क्या आता है, कंसेप्ट आता है। भाई कंसेप्ट आएगा उसके बाद आपका फार्मूला कार्य करता है। कंसेप्ट सेकंड पोजीशन पे आता है, यानी कि उसको देखने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ बनना चाहिए कि हमको करना क्या है कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि किसी संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 6 से पूरा भाज्य हो जाता है। क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है? किसी संख्या के 5 गुने में 5 जोड़ने पर संख्या 6 से पूरा भाज्य हो जाता है, लेकिन 3 में कितने गुणा करेंगे? 25 आएगा, 5 जोड़ेंगे 30 होगा। क्लियर? तो ऐसा फैक्टर इसमें सोचना था। तो इसके लिए मैंने बताया था, कंडीशन क्या बताया था, इसे माइनस, वहाँ 3x में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस मतलब 3 ही शेष होगा, और 5 डिवाइड करेंगे -1 आएगा। तो -1 करा 3 में ऐसा रखना है गुणा करके वो कट जाना चाहिए। जैसे 4 रखेंगे तो क्या, इसको 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 × 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 5 से कट जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, कितना रखेंगे? जैसे मान लीजिए, इसको हम बाद में समझाते हैं। हमारे कहने का मतलब यह था, जैसे आपको समझना है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में आप 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3x हो गया, और इसमें आप 5 जोड़ रहे हैं और ये इसका योगफल
6 से भाज्य है, ये चेक करना है कि किस संख्या के लिए हो सकता है। यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब जैसे मैंने बेटा बताया क्या, ध्यान से देखो हम कैसे और छोटा कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी शेष 3x 3 ही मान लेंगे, इसमें भाग देंगे तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर ना, तो 3x - 1 आ रहा है। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख दें कि 6 से पूरा पूरा भाज्य होना चाहिए, 6 से। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि 6 से कट जाएगा, कितना होगा, एक रखेंगे तो 2 आएगा ना बेटा, 4 रखेंगे तो 11 आएगा, 7 रखेंगे तो 20 आएगा। क्या हो सकता है, ऐसी संख्या बन सकती है? जरा सोचो, क्या रखेंगे तो संख्या कट जाएगी संख्या। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 का गुणज में से यानी 6 से वही संख्या कटता है जो 3 से कटती है। मैंने इसके पहले पढ़ाया था ना, 6 से वही संख्या भाज्य होती है जो 3 से कट जाती है और 2 से भी कटती है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ बेटा अगर विषम आया लेकिन 1 घटाएंगे तो 3 से नहीं कटेगी। कोई भी संख्या रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 से कट जाएगा। कोई संख्या रख सकते हैं 3 से 1 घटाने पे 3 से कटे? कोई संख्या नहीं हो सकती। तो इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आपने दिमाग लगाया, कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना है थोड़ा उठ कर, मतलब कि आप सोचेंगे तब होगा। क्योंकि हमको पता है कि 6 से वही संख्या भाज्य होती है जो 2 और 3 से कट जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे वो 3 का फैक्टर तो बनेगा मल्टीपल, और 3 के मल्टीपल में से 1 कम कर देंगे तो संख्या 3 से कभी नहीं कटेगी। तो 3 से जब वो नहीं कर पा रही तो 6 से कभी नहीं कट सकती संख्या। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर? अब यहाँ पे आपका आंसर होगा, जैसे आंसर में दे दिया 5 है, 6 है या 72 है, यह निश्चित नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा कि नॉट डिफाइंड, यह निश्चित नहीं किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। यानी x का ऐसा कोई मान है ही नहीं है पूर्णांकों में। क्लियर? इंटीजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, x में ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है कि हम यहाँ पे रख देंगे तो ये संख्या 6 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे सम संख्या रखेंगे तब भी कभी नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि सम में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो ऑलरेडी वो विषम ही भी आता है। यानी कि सम संख्या में किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे उसका गुणनफल क्या होता है, हमेशा एक सम संख्या आता है। क्लियर? जैसे 2 में 30 गुणा करेंगे 6 ही होगा, 2 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो हमेशा सम आएगा, और अगर आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो उसका योगफल विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या कभी भी 6 से नहीं करता। क्लियर? तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। और जब तक भाई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप अच्छे ढंग से मैथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक? तो एचसीएफ का चल रहा था कंसेप्ट, एचसीएफ का कंसेप्ट मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है बेटा कि उसका सबसे बड़ा फैक्टर हमको निकालना पड़ता है, वो भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा आप लोग। जैसे दिया है दोस्त 207 और 1058 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या है, यानी सबसे बड़ा का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड HCF में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं है क्या है, ऑप्शन भी मैं देता हूं। 19 क्या होगा, देखिए दोस्त यहाँ पे 23 आएगा,
आंसर 23 इज करेक्ट। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। हम इसका डिवाइड किस में करेंगे, कितने बार ले जाएंगे, यहाँ 20 है 105 है दोस्त, तो 5 बार ही जाएगा। क्लियर, क्योंकि 20 यहाँ पे है, यहाँ 105 है, तो 20 पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 105 से ज़्यादा ना हो। क्लियर, अगर यहाँ स्टार्टिंग 2 अंक देख रहे हैं तो इसमें 3 अंक देख लो। अगर 2 अंक छोटे हैं इस भाजक से, क्लियर, तो 3 अंक पर ध्यान दिया करो। तो कितने बार ले जाएंगे, 5 बार। तो यहाँ पे 5 बार जब ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 1035 होगा, क्योंकि 2 20 पंजे 100, 1000 हुआ, 7 5 35 होता है, क्योंकि ये 200 गुणा हम 5 में कर रहे हैं। 2000 1000 और प्लस 35, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 23। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2007 में, 207 में, आई सॉरी 207 में क्या है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा 9 बार में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, 2 9 बार से ज़्यादा ले नहीं जाना है। अब इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा 7, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 करी लगाकर। क्लियर, तो यहाँ अंतिम भाजक क्या आया है, 23 आया है। तो इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या होगा, 23 होगा। क्लियर, तो हम इसको फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 23 आएगा। क्लियर, इसका मतलब ये होता है कि इसको जब हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 23 गुणे 23 गुणे 2 आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे बेटा अगर आप लिखेंगे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 3 गुणे 3, 23 नमा होता है 207, है कि नहीं। तो 23 जो है दोनों में इन्वॉल्व है। क्लियर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 23 होगा। क्लियर है समझ में, कोई प्रॉब्लम। तो एचसीएफ क्या होता है, भाग विधि से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको भाग आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं भाई डिवाइड में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो यहाँ भी करने में दिक्कत होगी। कहीं कहीं ये डिवाइड का ही एक रूप है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ सर। क्या है प्रश्न, बड़ी से बड़ी संख्या 142। चलिए ठीक है, लिखिए। बड़ी से बड़ी संख्या, प्रश्न बोल दीजिए, हम बोल दे रहे हैं। प्रश्न आप बोल दो एक बार। हम बड़ी से बड़ी संख्या 142, 187, 232 भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त। हाँ, बात नहीं, लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्या है, क्या है जो या जिसे 142, नेक्स्ट नंबर क्या था, 187 और 232 में भाग देने पर शेष समान आए, ध्यान देना दोस्त, बहुत ही आसान प्रश्न आपने किया है। इट इज़ वेरी सिंपल वे, इट इज़ वेरी सिंपल वे। बताना है, बात नहीं भाई, बात नहीं, हम बता रहे हैं। 45 होगा, कितना होगा, इस चीज़ को हम बताते हैं। क्लियर, देखो इसमें करना क्या है कि आप तीनों संख्याओं का डिफरेंस करोगे। पहले दूसरे के साथ अंतर करो, दूसरे का तीसरे के साथ अंतर करो, और तीसरे का पहले के साथ डिफरेंस करके लिख दो। कोई प्रॉब्लम। जैसे 142, 187 है और 232 है। ध्यान दो, पहले दूसरी संख्या का डिफरेंस 45 आएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। पहली दूसरी संख्या का अंतर माने बड़ी में से छोटी संख्या घटा देना है।
तो फर्स्ट और इसको डिफरेंस करेंगे तो 45 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो यहाँ से आप ऐसे करके घटा लेना। क्लियर, इसका अंतर कर दो, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा 4 आएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरी और तीसरी संख्या का डिफरेंस लिख दो। तो भैया यहाँ से देखो 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 होगा। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, कोई प्रॉब्लम। फिर देखिए अब क्या करें, तीसरी का पहले के साथ कर देना है। तो यहाँ पे क्या रहा है 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 घटाना है तो 9 आ जाएगा। 45 45 90 आ गया डिफरेंस। क्लियर, तीनों का डिफरेंस मैंने कर दिया। अब बेटा देख कर बता सकते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 45 है, 45। और एक चीज़ और ध्यान देना, 45 आ गया में से क्या होगा 45। 45 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे, इसको हम 3 लिख सकते हैं, गुणे 3 लिख सकते हैं 5। क्लियर, तो यह 9 से भी भाग देंगे तब भी रिमाइंडर सेम आएगा। क्लियर, चाहे हम 9 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर सेम आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर शेष आएगा, और 45 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर शेष आएगा सबका। लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो 45 है। क्लियर, 45 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे अगर हम 45 से डिवाइड कर दें फर्स्ट नंबर में, यहाँ पर क्या दिया बेटा 142 दिया है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 45 से, तो इसको हम कितने बार ले जा सकते हैं 3 बार। 135 होगा, 7 आया। क्लियर, अब इसको हम अगर मान लीजिए सेकेंड नंबर में डिवाइड करें 187 में, 4 बार में 180 हो जाता है। क्लियर, 7 आया। अब इसी तरीके से हम तीसरी संख्या में डिवाइड कर देते हैं 45। देखो इसको पंजे करेंगे 2 2 5 होगा, 7 आया। क्लियर, सब में रिमाइंडर सेम दे रहा है नहीं दे रहा है। क्लियर, 7 7 7 तीनों में सेम रिमाइंडर आया है, तो संख्या 45 है बेटा। करना क्या था, जब सेम रिमाइंडर दे रहा है, 3 संख्याएं बेटा दिया हुआ है कि हम इन तीनों संख्याओं में किस बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करें कि सबका रिमाइंडर सेम आए। तो संख्या 45 है, 45 है। 45 का जो फैक्टर होगा वो भी होगा। जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तब भी शेष आएगा रिमाइंडर। जैसे देखो बेटा इसके फैक्टर्स को भी दिखा देते हैं, लिख चुके हैं, फैक्टर्स भी दिखा दे रहे हैं। फैक्टर क्या था 45 का, 9 भी होता है 5 भी होता है। 9 से भी चेक कर देता हूं, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शेष 7 आएगा। देखो 9 1 जा 9 2 9 5 जा लिख देंगे 45, 7 आया, 7 आया। अब हम अगर मान लीजिए 232 में भाग दो, 232 में 9 से, तो कितना यहाँ आएगा, 7 ही आएगा रिमाइंडर। क्लियर, डिवाइड कर जाएंगे दोस्त, 18 5 होगा, 2 लिख देंगे। हाँ क्लियर आया, 2 आया। इस तरीके बेटा अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा। 5 से डिवाइड, बात नहीं, नो टॉकिंग क्लास प्लीज, सब में 7 ही आएगा। 7 है, मैं लिख दिया हूँ बाई मिस्टेक। 142 में 5 से भाग देंगे तो शेष 2 आएगा। क्लियर, 147 में 5 में भाग देंगे शेष 2 आएगा। इसमें भी भाग देंगे 2 शेष आएगा, सब में 2 ही आएगा क्योंकि उसी फैक्टर है ना। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। जब रिमाइंडर सेम आता है हर स्थिति में तो ध्यान देना कुछ का डिफरेंस करके हमको मत से निकाल देना होगा। अंतर करके 3 संख्या है, पहली दूसरी का अंतर लिखो, दूसरी तीसरी का अंतर लिखो और तीसरी पहले का अंतर करो। 45 45 90 आया, 45 45 का मतलब 45 होगा और 45 90 का मतलब 45 भी होगा, दोनों काट देगा ना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। वह
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 738 में भाग देने पर शेष 2 आए, शेष 2 आए और 401 में 402 में लिख लेना, 402 में भाग देने पर शेष 3 आए, 3 आए, शेष 3 आए। क्लियर। तो ऐसी संख्या फाइंड करना है दोस्त कि जिसे हम 38 में भाग देने पर शेष क्या आए, 2 आए और 402 में भाग देने पर शेष 3 आए। तो हमको क्या करना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है, सबसे बड़ा दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड पाना है, जो संख्या दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है पहले इसको घटाते हैं, ये 80 में घटाने के बाद 80 निकाल देंगे, रिमाइंडर माइनस कर दो, ये 80 जब शेष देता है उसको घटा देना है। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं इस क्वेश्चन में, मैंने ध्यान नहीं दिया, 738 कर दिया हूँ, यहाँ 724 कर लेना दोस्त, बाई मिस्टेक हो गया, 724 लिख लेना है। ठीक है। तो 724 में से आपको क्या घटाना है, 2, और 402 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है। क्लियर। संख्या क्या आएगा, आंसर 19 आएगा। देखो यहाँ क्या आ जाएगा डिफरेंस, 722, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 399 आया। कोई प्रॉब्लम। अब इन्हीं दोनों संख्या को हमको एचसीएफ फाइंड करना है। देखो हम क्या करेंगे, 722 में किससे डिवाइड करेंगे, 399 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने बार रह जाएगा, 1 बार, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा दोस्त, क्योंकि दोस्त देखो 400 से 1 कम है और 2 बार करेंगे तो 800 में 2 ही कम होगा ना। क्लियर। 1 बार जाएगा, यह 1972 है तो 1 ही बार जाएगा, इसका डबल तो होता नहीं। क्लियर। 1 बार लीजिए, डिफरेंस कर दो दोस्त, 323 आएगा अंतर इसका। 3 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे देखो 6 में से 3 घटाना, 1 कर ही दे चुका है ना, तो 3 आया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इसके भाजक में, यहाँ पे 399 को। क्लियर। अब यहाँ बेटा जैसे देखो 32 से 39 से तो एक ही बार होगा। क्लियर। 32 और यहाँ 39 मैंने देख लिया, तो 1 टाइम। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, देखो 6 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर, बात नहीं सर प्लीज, यहाँ पे हुआ। अब यहाँ देखो 7 है 32 है बेटा, 7 पढ़ा, ऐसा पढ़ना है 32 ज़्यादा ना हो, 4 बार ले जाएंगे, 304 आ जाएगा। देखो 4 लिखेंगे तो 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 और 7 चौक 28 30, 304 में क्या आया, 19 आ गया। तो लास्ट टाइम 19 का भाग 76 में देंगे तो कट जाएगा 4 बार में, देखो कट गया ना। क्लियर। तो यही जो आया था बेटा, यहाँ पे आया था क्या भाई, 76 आया है, इसको 90 करना था लास्ट में,
तो देखो कट गया। क्लियर, जो अंतिम भाजक होता है वही इसका एचसीएफ बनता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 90। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का मस गुणे दोनों संख्याओं का लस है। क्लियर, यानी दो संख्याओं का मस और उनका लस निकाल कर गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यह कंडीशन होता है। ठीक, समझ में आया? जैसे मैं दो संख्या लेकर समझाता हूँ। जैसे आपके पास दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या आपके पास, एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या मैं मान लेता हूँ 24 है। क्लियर, एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या 24 है, तो इन संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणा करेंगे तो 432 होगा ना, गुणा करेंगे। 24 अट्ठे 192 के 2 लिखेंगे, 19 कैरी लगेगा, 24 करने 24 में 19 जोड़ देंगे सर। क्लियर, 43 होता है 43, 432 आया। क्लियर, अब हमको बताना है कि इनका मस और लस का गुणा करेंगे तो 432 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 18 और 24 का लस है क्या होगा सर 72। देखो कैसे, इसको निकाल दीजिए आप। देखो 6 से भी काट सकते हैं, 3 4। क्लियर, 3 से कर देंगे तो 1 4 आया, 4 बचा है तो एक मतलब एक बार ही हो जाएगा, गुणा करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आया 72। एलसीएम निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 टाइम। डिफरेंस क्या आया 6 आया, डिवाइड करना होगा 18 में तो क्या आया 3 बार में कैंसिल हो रहा है ना, कंप्लीटली कैंसिल 6 आया, तो इसका एचसीएफ क्या आया 6 आया है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 432। क्लियर, समझ में आया? यह हमेशा बराबर होता है बेटा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनका लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ से मैंने देखो सॉल्व करके दिखाया। अब एक कंडीशन आपको लिखना होगा। लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा इन संख्याओं का मस गुणे इन संख्याओं का लस है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, अगर मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी संख्या y है तो गुणा करेंगे x y होगा, तो बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप मस गुणे लस लिख सकते हैं। क्लियर आ गया? कोई प्रॉब्लम? मस लस दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। यानी आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 टर्म इन्वॉल्व है इसमें। यदि इन चारों में से 3 का मान दिया है तो चौथा मान आप निकाल सकते हैं। क्लियर, जैसे अगर दोनों संख्याओं को मस लस दिया, एक संख्या का मान दिया है, दूसरी संख्या यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब दोनों संख्या दिया हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं मस लस है। तो यहाँ देता क्या है दोनों संख्याओं का मस लस दे देता है। एक संख्या दिया रहता है, दूसरी संख्या को फाइंड करना पड़ता है। अगर दोनों संख्या देगा तो हम तो बिना हल किए लगा सकते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी सॉल्व कर सकता हूँ, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब हम प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न लिखिए दो संख्याओं का मस
दो संख्याओं का म से दो संख्याओं का म से 13 तथा ल से 156 है, 156 है। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 39 है तो दूसरी संख्या है, बोलना नहीं है दोस्त, दूसरी संख्या है। यह दिया है HCF and LCM of two numbers is 39 and 156. One of them number is 39. Find the other numbers. Find the other number. क्लियर? तो मैंने क्या बताया, आपने क्या देखा, XY पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, म से गुणे ल से। अब यहाँ से जो टर्म दिया बेटा यही रखना है आपको। मैंने कहा सबसे पहले गणित में पद आता है, पद का पहचान करना टर्मों का, क्लियर, और उसके बाद कंसेप्ट का प्रयोग करना, फिर फार्मूला का प्रयोग होता है, उसके बाद सिद्धांत आता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये एक संख्या हमारे पास दिया है 39 हो गया y, म से क्या है 13, ल से क्या है 156 है। तो यहाँ देखिए y क्या है, दूसरी संख्या, इसको हम डिवाइड कर जाएंगे तो क्या होगा दोस्त, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ से इसको आपने काट दिया, 3 आया, 3 से इसको काट देंगे, 3 5 जा 3 2 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 52 होगा, 52, क्लियर, कोई डाउट। तो दूसरी संख्या 52 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 52 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, 52 होगा। आ गया समझ में? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले रहा हूं उसे, ले रहा हूं, लिखिए, दो संख्याओं का दो संख्याओं का म से 4 और ल से 2678 है, 2678 है। यदि इनमें से एक संख्या
92 है, एक संख्या 92 है, 92 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है दूसरी संख्या है। तो क्या हो जाएगा? एक संख्या दिया है 92 इंटू दूसरी संख्या x मैंने मान लिया, ये आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? बाई 92। ध्यान से देखो, कट जाएगा ना। देखो यहाँ से इसको आप डिवाइड कर देंगे, क्या आया? 23 है, 23 को डिवाइड करना नहीं कर पा रहे तो ऐसे डिवाइड कर देना। देखो नहीं कट रहा है, इसको देख लेते हैं। देखो अच्छा, हाँ देखो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, उसको सेट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा? एक बार 23 हुआ तो यहाँ क्या आया? 37 आया। इसके बाद एक बार ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? कितना आएगा? कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो ये संख्या नहीं कट रहा, वहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजमेंट कर दे रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं, आपका हो जाएगा 6 24 हो गया, वहाँ पे सेट करना है 67। तो 7 चौक 28, 280 में से आपको घटाना है 12, तो यहाँ पे 68 होगा ना। यह मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे 68 रहेगा बस। क्लियर? कट जाएगा, ठीक है। तो कितने बार में कट जाएगा दोस्त? 6 बार में। क्लियर आया? 6 आया। थोड़ा सा परिवर्तन मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत कर दिए थे। देखो आया। एक कितने बार में आ रहा है इसको डिवाइड करने पर? 16 आया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा? 116 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? 116 क्या हुआ? 116 जी हाँ, 116 होगा दूसरी संख्या। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चीज़ें समझ में आ गया? अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे एलसीएम भिन्नों का, भिन्नों का मैथ्स है। दोनों चीज़ क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग देख ही रहे कंसेप्ट इसका। ये चीज़ समझ में आ गया? अब आप लोग लिखेंगे भिन्नों का लस है। भिन्नों का एलसीएम। तो यहाँ क्या होगा? अंश का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम लेंगे, हर का एचसीएफ लेंगे। कोई प्रॉब्लम? दूसरा एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ क्या होगा? अंश का एचसीएफ कर देंगे और हर के क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। ठीक, जो पूछा जाएगा उसको अंश में निकालेंगे और उसका रिवर्स कर देंगे उल्टा, ठीक है। हर का निकाल देंगे। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे समझ में?
क्लियर हो गया? अब देखते हैं, देखो बात नहीं भाई, बात मत करो क्लास में, खाली ध्यान से समझो, एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात न करें आप लोग, ठीक है? 1 घंटे की क्लास है, मेहनत से पढ़िए, किसी को किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना है। क्लियर? जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछ सकते हैं, यू कैन पुट योर प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेकिन अन्य टॉपिक पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? तो ये कंडीशन मैं लिख दिया हूँ, इस कंडीशन के गाड़ी में क्वेश्चन देता हूँ। देखो बेटा, ध्यान देना, हमेशा जो फ्रैक्शन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के बाद निकालेंगे आप, ये एलसीएम या एचसीएफ। अब जैसे मैंने कहा 6/15 और 14/22 का एलसीएम क्या है? एलसीएम फाइंड करना है, क्या है? देखो मित्रों, ध्यान दो, फ्रैक्शन आपके पास है, इस फ्रैक्शन का हमको क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम है, क्या एलसीएम इसका होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोस्त ध्यान देना है, 35 बटे क्या हो जाएगा? एलसीएम 35 होगा, 35 एलसीएम आएगा, क्या आएगा? 42 आएगा, 42 आएगा, 42 आएगा, कंफर्म कर लो। उसके बाद हम बोले 21 आएगा, आंसर 21 होगा। नहीं, मैंने क्या कहा, ध्यान से पहले सुनो, क्या कहा मैंने? व्हाट डिड आई से टू यू? मैंने कहा कि सबसे पहले इसको शार्ट करते हैं, यानी जो फ्रैक्शन है उसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? शॉर्टेस्ट कर सकते हैं। 42 आ रहा, 42 से छोटी भी संख्या है जो दोनों को, भाई दोनों संख्या से विभक्त होगा, वो 21 है। कैसे? देखो मिस्टेक कहाँ अपने लोगों ने किया, इसको आपने डिवाइड नहीं किया 3 से। 3 2 क्या आ जाएगा? 3 2 जाया और 3 5 जाती, इसका एलसीएम जो है और छोटा आ जाएगा, 14 आएगा। लैसे 14 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ से इसको डिवाइड करिए, मैंने नहीं देखा था। यहाँ ध्यान दो, 7 और यहाँ 11 आया, तो यहाँ 2/5 है और 7/11 दिया। क्लियर? अब इसको निकालेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उसको 60 करो, नहीं गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 7 का क्या करेंगे? लस है, तो भैया लस क्या हो जाएगा? 14 और नीचे का 5 11 का मतलब क्या होगा? 1, तो 14/1। क्लियर? तो यहाँ आंसर क्या हुआ? 14 हुआ, क्योंकि हम 5 11 के निकालेंगे तो इसको इसमें भाग देंगे। देखो 1 आया तो 1 कट जाएगा 5 बार में ना, तो 1 ही मासा होगा। क्लियर? अब यही सबसे छोटी से छोटी संख्या है, अगर हम इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, इससे भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा। देख लो, चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम इसमें किससे भाग दे रहे हैं? 2/5 से, तो 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको हम 14 गुणे 5/2 लिखेंगे, तो ये कट गया 35 बार में। क्लियर? 35 बार एक पूर्णांक है। क्लियर? अब 7 देखो, 14 में अगर हम 7/11 से मैंने डिवाइड किया तो बेटा क्या हो जाएगा? 14 गुणे 11/7, तो यहाँ देखो 22 बार में कट रहा है। ये पूर्णांक में कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो लसत वही होता है जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा, दी हुई संख्या से पूरा पूरा कट जाता है, और मसा क्या करता है? काट देता है दी हुई संख्या को। मसा काटता है और लसा क्या है? काट देता है। क्लियर? समझ में आया? मसा में क्या होता है? देखो बेटा, संख्या दिया रहता है और लसा में संख्या को फाइंड करना पड़ता है। क्लियर? मसा में हम फैक्टर निकालते हैं और लसा में हम मल्टीपल निकालते हैं उसका। क्लियर? अब इसका हम फैक्टर, इसका हम मल्टीपल निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है बेटा? तो मल्टीपल क्या आया? 14 होगा, यानी 14 का क्लियर? ये 14 से दोनों संख्या कट जाएगा। क्लियर है समझ में?
ये चीज़ समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? ध्यान देना भाई, एकदम अच्छे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको शार्ट करना पड़ेगा। शार्ट नहीं करेंगे, मैंने कहा ना उत्तर बदल जाएगा। भाई आप 42 बता रहे हैं तो 14 से 42 कटेगा जरूर, लेकिन सबसे छोटी संख्या 42 तो नहीं है तो 14 है ना। छोटी 14 से छोटी संख्या क्या कोई हो सकता है कि जो दोनों संख्या से कट जाए? नहीं है, इससे छोटी संख्या कोई नहीं है। देयर इज नो नंबर्स लेस देन 14। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। समझ में आ एकदम क्लियर? नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बेटा देखो, ध्यान से देखना है आप लोगों को। फिर एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे यहाँ बेटा दिया है 9/21 दिया है 9/31 21 आई एम सॉरी 21 25/35 और 42/56 का एचसीएफ है। एचसीएफ का एचसीएफ है। एचसीएफ है। देखो बेटा एचसीएफ करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको 60 करेंगे तो 3/7 आएगा, 5/7 आएगा, 7/8 आ रहा है। तो ऊपर का मासा एक ही आएगा, नीचे का 7 का मासा 7 होता है, 8 का मासा लेस 7 होगा और 8 करेंगे 56 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/56। देखो पहले डिवाइड करिए 3 से, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 5 से यह भी 5 कटेगा, 5/7, यहाँ 7, फिर इसको काट सकते हैं सर। ओके यानी ये 14 से कट जाता, 14 से, 14 त्रिज्या 14 4 जा, तो इसको हम 3/4 लिखेंगे और छोटा बनाएंगे। 3/4 आपने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 3 5 का मासा 1 होता है, 3 5 का मासा 1 होगा, आगे जो भी संख्या होगा तो एक ही रहेगा। अब 3 5 का मासा क्या होगा 1, आगे 3 लेंगे तब भी 1 रहेगा, जो भी संख्या लेंगे 1 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, 1 आया। नीचे 7 का लसा 7 ही रहेगा और मासा भी 7 होता है सेम नंबर का। अब यहाँ 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो संख्या यही होगा दोस्त, ये आंसर सही है 1/28। कोई डाउट? फिर हम डाउट क्लियर करते हैं। आई शैल क्लियर योर डाउट। यहाँ से माने देखो, यहाँ पे जो संख्या है कहीं ना कहीं 9 और 21 का मसा 3 होता है, यही काटता है ना, मसा ही तो भाई अंश हर को काटती है संख्या मस है। अब जैसे 9 21 मस 3 होगा, 3 दोनों कटेगा। 25 35 का मस 5 होता है, 5 दोनों कटेगा। 42 56 का मस क्या होता है 14 होता है। 14 तो 14 से तो कट रहा है ये दोनों। क्लियर? तो अगर आप कोई फ्रैक्शन नहीं काट पा रहे तो उसका मस निकाल के काट देना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसी संख्या है, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास दिया है यहाँ पे ध्यान देना है, और दिया है का
एलसीएम है, क्या होगा दोस्त? ये एलसीएम है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम किस संख्या से काट सकते हैं? 3 से काट सकते हो। 30 करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। यहाँ 6 0 1 आएगा, 3 दूना 6 आएगा। 3 6 18, 3 2 आएगा और वहाँ 129 आ गया। अब 3 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं, तो हम नहीं काट पाएंगे तो इसका म से देखेंगे। म से जो होगा वही संख्या तो काटेगी दोनों को। क्लियर? अब मान लीजिए आपने नहीं डिवाइड कर पाया, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ दिया। प्रश्न देने का मुख्य उद्देश्य है कि आप कैसे डिवाइड करेंगे। अब हम म से निकालेंगे। देखो 602 और 129 का मैं म से निकालता हूँ तो 43 आएगा। कैसे मेरे दोस्त? देखो इसको 12 है 60 है, कितने बार जाएगा? 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार। 12 25 60 होगा तो यहाँ पर के ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 480 और 36 जोड़ेंगे तो 516। क्लियर? गुणा करो भाई, 4 में 9 गुणा करो 6, 4 गुणा ये 2 में करो 8 3, हाँ यहाँ गुणा करो 5। अब इसको घटाओ आप लोग। यहाँ पे आपने देखा 6 आएगा और यहाँ पे आपने देखा 9 में से घटेगा 8 आएगा। कोई डाउट? फिर डिवाइड करो झम में से। यहाँ पे 1 बार जाएगा 86 आया, फिर देखो 3 आया 4 आया, फिर इसको डिवाइड करिए दोस्त। 2 बार में कैंसिल हो गया है। कैंसिल हुआ 43 करेगा, 43 जा होगा और 40 करने 40 1 बार जाएगा तो यहाँ 2 लास्ट में है, 7 में 3 में कितने पढ़ना पड़ेगा? लास्ट में 2 आएगा। 7 में 4 पढ़ेगा तो 8 आएगा। 6 ध्यान दिया करो। अब इसी निकाल दो। क्लियर? यही तो काम करता है तुरंत। ऑन दिस स्पॉट यू हैव टू सेट इट। अब यहाँ पे लसक पूछा गया है तो भैया लसक क्या हो जाएगा? यहाँ पे आया 33 अपान 1 तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा इसका एलसीएम। किसी कोई डाउट? यू हैव नो डाउट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए दिया कि इसको आपको सेट करना था। सेट करके आप इसको क्या लिख पाए? 3/16 लिखा जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया इसी पद को सरल करना है, यानी इसका निम्नतम रूप क्या होगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो 3/16 होगा। तो हम किस संख्या से डिवाइड करेंगे? इसके एचसीएफ से। ये एचसीएफ हमको ढूंढ लेना है और उसी संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम जहाँ मान लीजिए आप नहीं डिवाइड कर पाते हैं तो इसका मासा ही तो डिवाइड करता है। क्लियर? अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, देखो बेटा यहाँ पे जैसे 20 है, यहाँ पे आपके पास 28 है और यहाँ पे आपके पास 76 है, तो इन तीनों संख्या का मासा क्या होगा? 4 ही होगा। तो इसको हम 4 से डिवाइड करके और छोटा अनुपात बना सकते हैं। 4 करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इसका यही होगा शॉर्टेस्ट रूप रेशियो का। क्या मेरे दोस्त? कहाँ 11 आ रहा है? हाँ बेटा, जैसे मैंने क्या 43 करने 43 कर दिया, 1 कर दिया तो भैया 1 कितना बचा यहाँ? 17 172 हो गया। तो 43 देखो 43 छक्का 172 होगा, 4 छक 602 नहीं आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं तब मिस्टेक किए होंगे नीचे वाला मान। तो मान लीजिए 43 से भाग देंगे 2 आएगा, 4 43 है ना, 4 बार पे ही 2 आता है, 4 आएगा यहाँ। ये गलती किए हैं तो 4 बार में कट जाएगा। 2 तो 4 बार में आता है ना।
हाँ, तो 14 आएगा तो ये कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में 172 होता है। ठीक ठीक, 4 3 12 हो गया। और 43 में 6 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाता ना, तो गलत हो जाता। तो यहाँ 4 3 12 4 रख रहा था, वह मिस्टेक हो गया होगा, बाई मिस्टेक मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, हमारे कहने का मेन उद्देश्य था कि आप इस तरीके से इसको सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? गलत आ जाएगा एलसीएम मेरे दोस्त, ये एलसीएम गलत होगा। ये एलसीएम माने इसका 60 जो रूप होगा उसका होता है लस है कि। अब आपका लस है यहाँ पे 33 आया, अगर लस है 99 आएगा तो गलत हो जाएगा ना। अब मैंने कहा 2 5 का लस है क्या है? 2 5 का लस है 10 होता है। अगर आप मुझे 20 बताएंगे तो हम कहेंगे गलत है ना। अरे भाई दिया रहेगा तब भी 10 मारेंगे ना, लसा तो 10 होता है। अरे भाई ऑप्शन में दिया रहेगा तो गलत मान लिया जाएगा उसको ना। लसा माने सबसे छोटा मल्टीपल पूछा है आपसे। अब पहाड़ा पूछ रहा है 2 का, तो पढ़ा था 3 का, तो गलत नहीं हो जाएगा। अब पूछा गया है 12 8 कितना होगा, 12 9 बता रहे हैं मुझे, तो गलत नहीं होगा। तो 96 आप मुझे बताएंगे। अब 12 9 कर दिए तो गलत हो गया 108। तो वही बात यहाँ है, 2 5 का लसा 10 होगा, अगर 20 बताएंगे तो गलत हो गया। भाई उससे भी तो छोटी संख्या 10 है, लेकिन इससे छोटी संख्या कोई नहीं है। इसलिए कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम डेसिमल वाले को किस तरीके से सेट करते हैं बेटा, डेसिमल वाले संख्या को। क्लियर? तो डेसिमल वाला भी संख्या मुझे एक देख लेना है। क्लियर? डेसिमल का संख्या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसकी बात करेंगे। देखो ध्यान से देखिए, बात नहीं, ध्यान देखो, सबको आना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य है सबको समझ में आना चाहिए। देखो ना, बात नहीं बेटा, आप लोग बात आपस में मत करो, ध्यान से देखो, नहीं गलती ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो 0.35 दिया है और 0. यहाँ पर दिया है 7 का एलसीएम है। एलसीएम बेटा इसका फाइंड कर रहा है। जी हाँ, बात नहीं बेटा, बात नहीं, नो टाइम क्लास। एलसीएम क्या है? 0. क्या होगा? 7 होगा। 0.7 होगा लस। कैसे देखो ना, देखो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 100 है, 1 अंक पे है, यहाँ चेंज करिए 7/10। इसको काट सकते हैं क्या? किससे? 5 से। क्या आएगा? 20 आया। ऊपर का लसा नीचे मसा हो जाएगा, तो 7 7 का लसा 7 लिखेंगे, 20 10 का मसा क्या हो जाएगा? 10। 20 और 10 का मसा 10 हो जाएगा। तो 7/10 लिखेंगे तो झम में से क्या आएगा? 0.7 ही तो आया। 0. क्या हो जाएगा? 7। भाई 7 में हम 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम? 1 अंक के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। कोई दिक्कत आया समझ में? इसको आप सरल कर लेना, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक, शॉर्ट टेस्ट में कर लेना। उसके बाद जैसे आपने पहले सॉल्व किया ठीक उसी तरीके से सॉल्व कर देना है, इसमें कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट। क्लियर? एक और देते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर करने के लिए एक प्रश्न ले लीजिए आप लोग। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, 0.25 दिया है, 0.375 दिया है और दिया बेटा 0.1 का HCF है। HCF फाइंड करना है मेरे दोस्त।
क्या हो जाएगा इसमें आपको क्लियर करना है। 0.025 होगा कि 0.25 होगा कि 0.125 होगा कि 0.5 होगा। अब यहाँ देखो क्लियर करते हैं। आई सॉल्व इट। क्या होगा इसका, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लड़के गलत कर जाते हैं। तो गलती नहीं करना है, जैसे आपने पहले वाले प्रश्न में किया ठीक वैसे करना है। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, चेंज इनटू द फ्रैक्शन। देखो बेटा ध्यान से देखो, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से। देखो ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा 25/100। 2 स्थान पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 से भाग होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर आया। यहाँ पर 10 आया। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 1/4 आएगा। यहाँ पर भी हम कैंसिल करेंगे किससे, 25 से। 125 से भी कटेगा। 125 देखो बेटा 3 बार में, इसको हम 8 बार में काट सकते हैं तो 3/8 आ जाएगा ना इसका सिंपली रूप। 1/10 है। इसको हम देखो 25 काटेंगे, फिर काटेंगे, ट्राई करते 2 टाइम्स, तो मैंने 125 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या मैंने मुझे बताना है, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मुझे बताना है, तो आप लोग ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बेटा 3 1 का एचसीएफ 1 होता है ना। यस, एलसीएम नहीं 3 आप बताएंगे। एचसीएफ माने 1, एचसीएफ माने अकॉर्डिंग टू दिस नंबर इज 1। तो 1 आप नीचे का एलसीएम लिख देना है। तो एलसीएम 4 8 का 8 होगा, 8 और 10 का 40 हो जाएगा, 40। तो 1 में हमको 40 से डिवाइड करना है, इसको डेसिमल में चेंज कर देना है इस फ्रैक्शन को। अब 1 में 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमको भाग देना है। यहाँ ध्यान दो, आप सभी लोग जानते हैं। देखो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, देखो इसको हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे 10 भी लिख सकते हैं ना। 1/4 को क्या लिखते हैं, 0.25 होगा। इसको हम 0.25 करते हैं। अब 10 से भाग दो, पॉइंट और एक अंक चला जाएगा, तो 0.025। या नहीं आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो देखिए नहीं आया तो 1 में से 40 से डिवाइड करना है। यहाँ बेटा पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 होगा, क्लियर। 100 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 80 आएगा, 20 आया। अब पॉइंट बढ़ चुका, नहीं बढ़ेगा, अब 0 बढ़ा देंगे 5 बार, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 0.025 होगा। ठीक, आज क्लिप दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। होगा लेकिन आपको ये देखना होगा किस फार्म में आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन सेट पर देखना होगा ना कि ऑप्शन पॉइंट में आया है कि आपका फ्रैक्शन में दिया है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सेट इट। ठीक, दैट इज सफिशिएंट। जय हिंद। ठीक।